सर्दियों की वो खामोश रात थी। पूरे गांव पर एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। गांव के किनारे एक छोटा सा पुराना मकान था जहां नरगिस अपने माँ बाप के साथ रहती थी। नरगिस एक निहायत खूबसूरत, बाहया और नरम दिल लड़की, हर वक्त खामोश रहती थी, जैसे कुछ खो चुकी हो। नरगिस का बचपन भी आम बच्चों जैसा न था। बचपन से ही उसे ख्वाबों में अजीब साये दिखाई देते जो उससे बातें करते, उसकी हिफाजत करते। जब वो अकेली होती तो उसे यूं महसूस होता कि कोई उसके पास है। बचपन में उसने कई बार अपनी माँ से जिक्र किया, लेकिन माँ ने हमेशा कहा, ये सिर्फ तेरे दिल का वहम है। लेकिन वहम ना था। नरगिस का घर छोटा मगर साफ सुथरा था। कच्चे सहन में एक पुराना नीम का दरख्त था जिसके नीचे पुरानी चारपाइयाँ पड़ी रहती थीं। नरगिस की माँ एक नरम मिजाज, बीमार सी औरत थी जो दिन भर दवाइयों और धीमी आवाज में दुआओं के दरमियान जिंदगी गुजारती थी। उसके वालिद ज्यादातर वक्त खेतों में मजदूरी करते, मगर बुढ़ापे ने अब उनके कंधों को झुका दिया था। घर में गुर्बत का बसीरा था, मगर शराफत और खामोशी हर दीवार पर लिखी महसूस होती थी। नरगिस स्कूल कभी गई ही नहीं थी। गांव के लोग कहते थे, बेटी को इतना पढ़ाकर क्या करेगी। इसलिए वो छोटी उम्र से ही माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती रही। नरगिस की दुनिया माँ की छाती, बाप की थकी हुई हंसी और रात को छत पर आसमान तकते ख्वाबों तक महदूद थी। लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो किसी और जहान की मुसाफिर हो। नरगिस को पिछले चंद सालों से एक ख्वाब बार बार आता। एक लंबा कद, गहरे सुनहरी आंखों वाला शख्स जो काले लिबास में लिपटा होता। वो शख्स निहायत पुरसुकून लहजे में नरगिस से बात करता, उसे तन्हाई में तसल्ली देता और दूर कहीं खड़ा रहता, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। एक रात नरगिस की आंख अचानक खुली। उसने देखा खिड़की के पास वही साया खड़ा था जो वो ख्वाब में देखती रही थी। लेकिन आज वो ख्वाब न था, वो हकीकत थी। तुम कौन हो? नरगिस ने हिम्मत करके पूछा। साया आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आया। वो एक मर्द था, निहायत दिलकश, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हारे ख्वाबों में आता रहा। मैं ज़ारून हूँ, एक जिन। नरगिस ने खौफ से कदम पीछे हटाया, लेकिन ज़ारून ने कहा, खौफ ना करो नरगिस, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बरसों से तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। क्यों? नरगिस की आवाज़ कांप रही थी। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर नरगिस का दिल एक लम्हे को रुक गया। एक जिन मोहब्बत, इसके तसव्वुर में भी ये न था। ज़ारून ने बताया कि इसका ताल्लुक जिन्नात की एक आलीज़े नस्ल से है जो सदियों से इंसानों से दूर रहते हैं। लेकिन जब वो पहली बार नरगिस को बचपन में दरिया में डूबने से बचाने आया, तब ही उसके दिल में नरगिस के लिए एक जज्बाती रिश्ता पैदा हो गया। वो बरसों से नरगिस के गिर्द साया बनकर उसकी हिफाजत करता रहा, उसके हर दर्द में खामोशी से उसके साथ रहा। रफ्ता रफ्ता नरगिस को भी उसकी बातों में सच्चाई नजर आने लगी। ज़ारून का अंदाज, उसकी आंखों की गहराई, उसका खुलूस, नरगिस का दिल भी धड़कने लगा। इन दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत का रिश्ता बनने लगा। नरगिस उससे घंटों बातें करती, अपने दिल की बातें शेयर करती, और ज़ारून सिर्फ सुनता और मुस्कुराता। लेकिन हर खूबसूरत रिश्ता आजमाइश से ज़रूर गुजरता है। एक रात ज़ारून ने आकर नरगिस को बताया, हमें अब जुदा होना होगा। मेरे कबीले को हमारी मोहब्बत का इल्म हो चुका है और वो उसे गुनाह समझते हैं। नरगिस की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है कि वो कबीले के खौफ से ख़त्म हो जाए? ज़ारून ने उसे करीब करते हुए कहा, अगर मेरी रूह बाकी रही तो मैं वापस आऊँगा, लेकिन अगर न आ सका तो समझ लेना मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। ज़ारून उसी रात चला गया। नरगिस हर रात उसकी वापसी का इंतजार करती रही। हफ्ते, महीने और फिर साल गुजर गए। लोग कहते नरगिस पागल हो गई है। वो घंटों उस दरख्त के नीचे बैठी रहती जहां वो ज़ारून से मिलती थी। 5 साल बाद एक रात अचानक आसमान पर बादल छा गए। एक रोशनी चमकी और नरगिस ने वही साया देखा। ज़ारून था, जख्मी, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में वही मोहब्बत। मैं वापस आ गया नरगिस, तुम्हारे लिए। नरगिस भागकर उसके गले लग गई। ज़ारून ने उससे कहा, मेरे कबीले ने मुझे इंसान बनने की इजाज़त दे दी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। क्या शर्त? नरगिस ने पूछा। कि मैं अपनी सारी ताकतें, सारी उम्र सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारूं और मर जाऊं, एक आम इंसान की तरह। नरगिस की आंखों में खुशी और गम का मिला जला जज्बा था। तो आ जाओ ज़ारून, एक आम इंसान की तरह, लेकिन मेरे दिल की सल्तनत के बादशाह बनकर। ज़ारून और नरगिस की मोहब्बत ने दुनिया को बताया कि मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी वजूद की मोहताज नहीं,
یہ دلوں، ارواح اور نیتوں سے بندھتی ہے، اور جب محبت خالص ہو تو انسان ہو یا جن، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گی۔